नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपने सहायक लेखाकार पेपर के बारे में। इस पेपर में जो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा आयोग किस तरह से हमें बिल्कुल बाहर कर देना चाहता है, अर्थात एक ही टॉपिक से इतने क्वेश्चन दे दिए एक ही टॉपिक से कि अगर वो आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो ये गारंटी है कि हमारा पेपर खराब होना है, अर्थात वर्षों की मेहनत सिर्फ एक टॉपिक पे आके हमारी रुक जाएगी। आप इस पेपर को देखना कि एक टॉपिक दिया गया है, उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देखोगे। शुरू कर लेते हैं कि किस किस तरह से इस पेपर में हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखना, अपने नंबर काउंट करते हुए चलना, कितने नंबर बनते हैं कि अगर आपके साथ कोई खिलवाड़ किया जाए तो भी आप प्रत्यक्ष रूप से कंप्लीट हो या नहीं। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेष्य बताना है। विशेषण नहीं बताना है, विशेष्य बताना है। अब देखो, आपको याद क्या रखना है, एक शब्द होता है संज्ञा। ठीक है, क्या होता है? संज्ञा। एक शब्द लिख देता हूं, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया यहां पर घोड़ा। तो सभी को पता है घोड़ा क्या है, हमारा एक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही इस घोड़े की विशेषता बताई जाएगी, जैसे ही इस घोड़े की विशेषता बताई जाएगी, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है काला घोड़ा, जैसे ही हमने अपनी संज्ञा या घोड़े की विशेषता बताई, तो जैसे ही हमने विशेषता बताई एकदम हमारा ये घोड़ा क्या बन जाएगा? संज्ञा के स्थान पे इसे नया शब्द मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? विशेष्य बन जाएगा। तो विशेष्य वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे ही शब्द की विशेषता बता देंगे, जैसे घोड़ा काला, जैसे ही शब्द की विशेषता बता दें एकदम विशेष्य बन गया। और शब्द की अगर विशेषता नहीं बताते, हम सिर्फ इसे इसी तरह से लिख देते कि बस इसमें बता दो घोड़ा, क्या अब इसे हम घोड़ा बोलेंगे? घोड़े को क्या अब हम इसे विशेष्य बोल सकते हैं? तो बोलना सर इस समय हम इसे विशेष्य नहीं बोल सकते, इस समय तो सिर्फ हम इसे क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसकी विशेषता बता दोगे, आगे को लिख दोगे काला घोड़ा, एकदम बन जाएगा विशेष्य। तो विशेष्य क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। होते तो संज्ञा ही है, लेकिन वो होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। जब तक विशेषता नहीं बताई जाएगी तब तक हम उसे संज्ञा बोलेंगे। तो यहाँ विशेष्य पूछा है, किसकी विशेषता थी? तो घोड़े की विशेषता थी। तो घोड़ा क्या हो जाएगा? हमारा विशेष्य हो जाएगा। जबकि बात कर लेते काला, काला हमारा रंग है, और रंग हमेशा किस में आता है? तो बताना, रंग हमेशा विशेषण में आता है। ठीक है, और विशेषण भी कौन सा है? तो बताना गुणवाचक विशेषण। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जो पॉइंट है, एक छोटा सा संज्ञा और विशेष्य का थोड़ा सा अंतर, ये आपकी समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं होगा। लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं होगा? पहला दिया गया है ललाई, उसके बाद लालित्य, लालिमा या लाली। तो कौन सा नहीं होगा? लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा जो नहीं बनेगा, तो बताना लालित्य नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब हमारे लाल का ललाई हो जाएगा, प्रत्यय लगा दिया जाएगा। लाली, लाल का लालिमा हो जाएगा, और लाल का लाली भी हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? लालित्य हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप देखो किस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्वेश्चन देखो, तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी। तीसरा, चौथा और पांचवा सब क्वेश्चन किससे पूछ लिए गए हैं? पर्यायवाची पूछे हैं सब। ठीक है, पहला क्या पूछा है? अर्णव शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? अर्णव पूछा है। आप पूछ लो, कोई परेशानी वाली बात है, क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अर्णव क्या है हमारा? ये समुद्र का पर्यायवाची। किसका? समुद्र का होता है। अर्णव नाम होता है, आपको याद रखना। समुद्र के अन्य पर्यायवाची जैसा होता है एक पयोधी, उसके बाद उदयधी, नेक्स्ट नदीस, उसके बाद याद रखना जलधी,
नीर, नीर के बाद नीर निधि, उसके बाद नेक्स्ट नाम आया रत्नाकर, रत्नाकर के साथ आएगा सिंधु, जो नदी है ये नदी सिंधु किसका पर्यायवाची है बताना, समुद्र का। उसके बाद पारावार, ठीक है, पारावर, सागर, पयोनिधि, उदयधि, ये सब किसके पर्यायवाची हमारे, समुद्र के पर्यायवाची हैं। आपको याद रखना है, रिपीट होते रहते हैं और मैं हमेशा कहता हूं पर्यायवाची जड़ है हमारे हिंदी की, अगर ये कमजोर है तो सब कुछ खत्म है, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अज्ञा का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, पहले दिया गया है अनविज्ञ, अज्ञानी, मूर्ख, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, विज्ञ हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विलोम शब्द है, अज्ञा का विज्ञ, ये हमारा पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें किसका पूछा है, सिंह का पर्यायवाची पूछा है, सिंह का पर्यायवाची शब्द इसमें पूछा गया है। तो सिंह के सबसे पहले तो आप याद रखना बिल्कुल आसान शब्द है, हम इसे बाघ भी बोल देते हैं, उसके बाद मृगेंद्र बोल देते हैं क्योंकि ये मृग खाता है अर्थात हिरन, उसके बाद नेक्स्ट मृगराज, मृग का राजा, तो मृग मृग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नरसिंह, नेक्स्ट भूमिपाल, ठीक है, इंपोर्टेंट है याद रखना। उसके बाद मारजार, नेक्स्ट खेड़ी, ये भी पर्यायवाची होता है। उसके बाद खादक, खा लेता है ना जो आदमी को, तो खादक, इस तरह से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट व्याघ्र, अगला शब्द सर्क, नेक्स्ट मृगराज, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण शब्द है किसके, और अन्य शब्द जो होता है हमारा केसरी, ठीक है। बनराज, वन का राजा तो यही है, बनराज, ये सब किसके पर्यायवाची है, हमारे शेर के पर्यायवाची हैं। आपको याद रखने, हमारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6, किससे पूछा है, कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, हरि का, हरि का पर्यायवाची नहीं है। आपको याद रखना विष्णु तो होता है, ये तो हरि है, सिंह भी होता है, समानार्थी शब्द है, बानर, बंदर भी होता है, कौन सा नहीं होता, अब बताना, भालू नहीं होता। अब आप खुद उम्मीद लगाना, अभी आगे देखना नजारा क्या मिलने वाला है, ठीक है। जो आपको लगता है आपकी बरसों की मेहनत, एक टॉपिक एक सब्जेक्ट ऐसा उड़ा देगा जिसकी आपकी उम्मीद नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या पूछा है, निरामीष का विलोम शब्द बताओ। तो निरामीष का विलोम शब्द सामीस है, इतना टाइम नहीं लेंगे, जो बिल्कुल शून्य पर क्वेश्चन है, जिनमें कोई टाइम नहीं लगता उन्हें उड़ाते चलेंगे। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, विस्तीर्ण का विलोम शब्द, प्रकीर्ण, प्रवीण या संकीर्ण, तो क्या हो जाएगा इसका, विस्तीर्ण का होगा हमारा संकीर्ण, अर्थात सीमित। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आप देखो 7, 8 और 9 किस चीज से है, 3 क्वेश्चन एक साथ विलोम शब्द से, और 4 क्वेश्चन एक साथ हमारे, ये 9 है, ये क्वेश्चन पूछा है तद्भव शब्द का विलोम शब्द बताना, ये भी विलोम है लेकिन तद्भव का पूछा गया है, तद्भव शब्द का विलोम शब्द है, लेकिन यहाँ पे तो कोई शब्द दिया नहीं है, तो तद्भव का क्या हो जाता है हमारा, हमें पता है इसका तत्सम हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया, निम्न में गुणवाचक विशेषण बताना है। गुणवाचक विशेषण हमेशा बताता हूं मैं, देखो विशेषण से तीसरा क्वेश्चन है ये, विशेषण से तीसरा क्वेश्चन, विशेषण के बारे में जो आपको याद रखना, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं हमारे बताना, विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा गुणवाचक, पूरे विशेषण में इसी का खेल है, अभी इसका चीर हरण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गुण के बाद हमारा आ जाएगा परिमाण,
इसमें नाप तोल होती है, वजन मात्रा होती है। उसके बाद होता हमारा संख्यावाचक, ठीक है, जिसमें संख्या दी जाती है निश्चित और अनिश्चित। उसके बाद क्या बचा हमारा, लास्ट होता है सार्वनामिक। सार्वनामिक, और इसे क्या बोल देते हैं, संकेतवाचक। तो ये होते हैं हमारे विशेषण, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया गुणवाचक विशेषण कौन सा है। अब देखो एक चीज बता देता हूं मैं आपसे, गुणवाचक विशेषण के बारे में हमेशा बताता हूं कि विशेषण की जान है गुणवाचक विशेषण। आपको याद रखना है, गुणवाचक विशेषण से हमारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। जहां कहीं भी आपको ये चीज मिल जाए, जैसे क्या गुण, ठीक है, अच्छा बुरा, ठीक है, सुंदर समझदार मीठा खट्टा, और जैसे ही खट्टा आया आप क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा, मीठा होता तो भी खट्टा होता तो भी गुणवाचक हमारा विशेषण हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि ये शब्द आपको कहीं मिल जाए तो आप लगाते हुए चलना। उसके बाद जैसे नेक्स्ट और शब्द आता है, कहीं भी आपको दिशा मिल जाए, दिशा, दिशा होती है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान, ये सब हमारी दिशाएं होती है। और क्या मिल जाए आपको, कहीं भी आपको रंग मिल जाए, रंग, इस क्वेश्चन को रंग कहीं भी मिल जाए, जैसे नीला काला पीला हरा, कहीं भी मिल जाए, क्या हो जाएगा, एकदम हमारा रंग गुणवाचक विशेषण में तब्दील हो जाएगा। आकार हमारा आ जाए, आकार जैसा होता है चकोर तिकोना गोल, ठीक है, तिरछा नुकीला, ये हमारा आकार ही तो है, तो आकार हो जाएगा तो भी हमारा गुणवाचक हो जाएगा। उसके बाद कहीं भी आपको मिल जाए समय काल, जैसे बीता हुआ अर्थात भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल नया, नया भी तो एक काल है, समय, ठीक है, सब क्या हमारा गुणवाचक विशेषण। उसके बाद कहीं भी आपको ये शब्द मिल जाए स्थानवाचक, स्थान जैसे एक शब्द होता हमारा, हम बता देते अपने आप को, जैसे बोल देते हैं बंगाली गुजराती, बंगाली बोल देने से बंगाल वालों की बात हो रही है, उनके स्थान का पता चला, गुजराती से गुजरात वालों का पता चला। अगला हमने शब्द लिख दिया भारतीय, तो ये हम भारत वालों का पता चला। आगे हम लिख देते हैं अमेरिकी, तो एक अमेरिका वालों का पता चला। तो इससे एक स्थान का पता चला है। एक और होता है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना, गुण के अंदर आएगा, क्या आएगा, एक जो होती है हमारी दशा, स्थिति हमारी, जैसे दशा में क्या आएगा हमारा शब्द आ जाएगा मोटा पतला, ये दशा ही तो है। एक कोई चीज गीला है, और जब गीला आएगा तो एकदम सूखा भी आ जाएंगे, तो ये क्या हमारी, ये दशा है, ठीक है। कोई व्यक्ति क्या है बेचारा गरीब है, तो ये उसकी क्या है दशा है, ठीक है। तो आपको याद रखना, कहीं भी आपको ये शब्द मिल जाए, दोबारा देख लेना एक बार, ठीक है, दशा आंख बंद करके गुणवाचक, दिशा पूरा पश्चिम, काल सनातन पुरातन सब, रंग काला पीला हरा नीला, स्थान गुजराती भारतीय बंगाली, ठीक है, कहीं भी कुछ भी झारखंडी कुछ भी, आकार गोल चकोर, ये आपको मिल जाएगा। आप क्या लगा दोगे, हमेशा गुणवाचक विशेषण लगा देना गारंटी के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा, और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें खट्टा मिल जाएगा, ये हमें गुणवाचक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन आप क्वेश्चन देखो, गुणवाचक जो हमारा विशेषण है, इससे विशेषण से 3 क्वेश्चन आ गए, हमारे ब्लोम शब्द से 3 आ गए, 5 पर्यायवाची से थे। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हमारा जो दिया गया है, इसमें बताना हमें शुद्ध शब्द बताना है, और शुद्ध भी क्या है भैया, पूर्ति बतानी है। कौन से शब्द में पूर्ति हमारा शुद्ध शब्द दिया गया है, पूर्ति का शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन सा बन जाएगा, अब सी और ए तो एक से लग गए, दोनों में पूर्ति पूर्ति दे दिया है, क्या ये सही है, कौन सा वाला सही है, तो बताना इन दोनों में से जो भी होगा हमारा पूर्ति शुद्ध हो जाएगा। कोई बात नहीं, टाइप वाले से मिस्टेक हो गई है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध बताना है, एक हमारा अशुद्धि के आधार पर शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध में शुद्ध ढूंढना है। पहला क्या है, ओए होए मैं लेटना मांगता हूं, अपनी टेंशन चल रही है ना, तो गलत हो जाएगा, शुद्ध नहीं होना। दूसरा देखते हैं, मुझे स्मरण दिला देना, गलत। कमीज डाल दो, कमीज डाल दो, हाँ सड़क पर डालनी है, आदमी के ऊपर डालनी है, किसी कूड़े कबाड़े में डालनी है, कुछ तो बता देते, तो ये भी गलत है। सभा में सन्नाटा छा गया,
ठीक है, जब ऊपर के 3 गलत हो गए तो चौथा अपने आप ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 उठा लेते हैं, और क्या दिया गया है हमारा, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। जो रंगमंच होता है जहां नाटक दिखाते हैं, जो आपने देखा होगा जब अपनी रामायण आती है तो उसमें जो पात्र पीछे को चले जाते हैं तो वो पर्दा होता है, उसे पूछा गया है कि रंगमंच का जो पर्दा होता है उसके पीछे के स्थान को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, नेपथ्य। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया हमारा, तो इसमें क्या दिया गया है, सारी पृथ्वी से संबंध रखने वाला कौन है, सारी पृथ्वी से संबंध रखने वाला। पहला दिया गया सार्वकालिक, सार्वभौमिक या सार्वजनिक, क्या है बताओ। तो संपूर्ण पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वभौमिक। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, और क्या पूछा गया है, वर्ष में एक बार होने वाला के लिए वाक्यांश बताना है। वाक्यांश से भी हमारा तीसरा चौथा क्वेश्चन है ये, वर्ष में एक बार होने वाला क्या होता है। तो वर्ष में एक बार होने वाला सभी को पता है क्या होता है, वार्षिक होता है, अर्थात पूरे वर्ष का एक बार होने वाला वार्षिक परीक्षा होती है। अगला देखते हैं जो दिया गया हमारा, क्या बोला गया है, कुर्दन, कुर्दन शब्द का तद्भव बताना है। बताओ क्या होगा, कुर्दन, रे जिस पे लगा है उससे पहले बोला जाएगा तभी उसका शुद्ध रूप आएगा। कुर्दन, बताओ क्या होगा, कूड़ा, कूची, कीड़ा या कूदना, क्या होगा कुर्दन। तुम बहुत कुर्दन करते हो, तुम बहुत कूदते हो, ठीक है, कुर्दन, कूदना। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये भी हमारे तत्सम तद्भव से है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का क्या, पेपर का क्या लेवल था, कि इसमें क्या चीजें दी गई हमारी। देखो क्या दिया गया है निम्नलिखित में से, तत्सम पूछा है इसमें, तत्सम, आम, आम्र लिखा है, आग लिखा है, चरखा लिखा है और डिबिया लिखा है, तो इसमें आम्र हो जाएगा, ये तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सुद्रूप हो जाएगा, आम हो जाएगा, यही है। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें बताना हमें तत्सम शब्द। इसमें दिया गया है बालक, उसके बाद बच्च, पाल्य और वत्स, ठीक है, तो बच्चे का पूछा है तत्सम, क्या हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, बच्चे का तत्सम। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दिए गए, विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द पूछा है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है, सभी को पता है, अनिवार्य अर्थात वैकल्पिक, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं जो आते हैं कि ऊपर के 4 में से इतने करने अनिवार्य है, जैसा हम अपना एग्जाम में देखते हैं, और कुछ होते हैं विकल्प के आधार पर क्वेश्चन करो, तो ये पूछा था अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है, वर्तनी पूछी है और शुद्ध वर्तनी पूछी, क्या इसकी शुद्ध वर्तनी हमारी बिल्कुल शुद्ध रूप से होगी, जिसमें लिखा गया है दृष्टा, कौन सा शुद्ध रूप हमारा होगा। मैं बता देना चाहता हूं, आपने पेपर देख लिया होगा, इसमें क्या क्या था, इसमें इसमें पर्यायवाची शब्द थे, इसी पेपर में विलोम शब्द थे, इसी में वाक्यांश और इसी में तत्सम तद्भव है। एक ही पेपर जो 20 नंबर का था वो रटने वाले पोर्शन से भरा हुआ था, ठीक है, ये बता देना चाहता हूं मैं बस। बाकी तो आप समझदार हो, क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध बताना है, शुद्ध का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा शुद्ध हो जाएगा, दृष्टा, ठीक है। कैसा पेपर था, क्या आयोग का तरीका था, ठीक है, सब आपने देखा, पर कोई बात नहीं, हमें तो अपने पूरे पेपर कंप्लीट करने हैं, ठीक है, अपनी जॉब लेनी है, उसके लिए चाहे युद्ध करना पड़े, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।